अगर हम कोविड की वैक्सीन लगवाते हैं तो हमें हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसे बहुत सारे मिथ्स उस टाइम सुने जा रहे थे। तो आज भी क्या एचपीवी वैक्सीनेशन को भी लेकर लोगों में कोई मिथ है? 88.4 FM धड़क का डिजिटल पेज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे श्रेया। और फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में। और फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कमल सर। तो चलिए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं एचपीवी के बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते, मैं डॉक्टर कमल सिंह शेखावत, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल नीमका थाना में पोस्टेड हूँ। जैसे कि आप लोगों को आजकल सब पता चल रहा है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन का प्रचार जोरों से सुनाई दे रहा है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन की अचानक से हमें आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ओके सर, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि एचपीवी क्या है और इसे आसान भाषा में कैसे समझा जा सकता है? एचपीवी एक वायरस है, एक कॉमन संक्रमण है जिसको बोल सकते हैं। ये प्रजनन प्रणाली में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा एचपीवी का संक्रमण महिलाओं में होता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा कोज जो सर्वाइकल कैंसर के 98% केसेज होते हैं वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। ओके सर, एचपीवी से कितना नुकसान हो सकता है और ये सिर्फ महिलाओं में ही पाया जाता है या फिर पुरुषों में भी इसका असर देखा जाता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन सभी में हो सकता है, जिसमें छोटे वार्ड्स मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा संक्रमण एचपीवी का फीमेल्स में होता है। और हर किसी की ज़िंदगी में एक बार एचपीवी का इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से कैंसर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है उसके 98% केसेज में एचपीवी मोस्ट कॉमन कोज होता है। हमारे देश में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होने वाले कैंसर की तादाद 78,000 से 80,000 के आसपास पर ईयर केस डिटेक्ट हो रहे हैं, और जिसमें से 60% केसेस यानी 42,000 केसेस की मौत हर साल नोट की जा रही है, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है, जिसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि हर 8 मिनट में एक बच्चेदानी के कैंसर से मौत हिंदुस्तान में हो रही है। जिसको एक गंभीर विषय मानते हुए भारत सरकार ने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का एकमात्र वैक्सीन जो कैंसर के लिए अवेलेबल है वो एचपीवी वैक्सीन है, जिसके लिए सभी को जो इस एज ग्रुप 14 साल से 15 साल की बच्चियों में लगाने के लिए अपने कंट्री ने इस वैक्सीन को फरवरी 2026 में अजमेर से, राजस्थान से ही लॉन्च किया है। ओके सर, एचपीवी वैक्सीन को लेकर क्या लोगों में कोई मिथ है? अभी जब कोविड आया था तो उसको लेके लोगों के जो रूरल पार्ट से बिलोंग करते हैं उनमें ये मिथ था कि अगर हम कोविड की वैक्सीन लगवाते हैं तो हमें हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसे बहुत सारे मिथ्स उस टाइम सुने जा रहे थे। तो आज भी क्या एचपीवी वैक्सीनेशन को भी लेकर लोगों में कोई मिथ है? देखिए मैडम, भारत में सबसे पहले जो टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ तो ब्रिटिश काल में स्टार्ट हुआ था। स्मॉल पॉक्स और चेचक से स्टार्ट हुआ था। ये ब्रिटिश काल की बात है, जब सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन दिया गया था। उस टाइम भी बहुत सारी भ्रांतियां और अफवाहें थी, लेकिन लोगों ने विज्ञान पे भरोसा किया, अफवाहों को नकारा, और जिसके नतीजे से WHO के सहयोग से स्मॉल पॉक्स के टीके से 1977 में हमारे देश स्मॉल पॉक्स या चेचक जैसी भी गंभीर बीमारी से मुक्त हुआ। इसके बाद हिंदुस्तान में 1978 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। उसमें के बाद में जिसमें BCG, डिफ्थीरिया, खसरे के टीके लॉन्च किए गए। उस टाइम भी बहुत सी भ्रांतियाँ थी। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी दादाजियों ने उस टाइम भी विज्ञान पे भरोसा किया और भ्रांतियों को नकारा, जिसकी वजह से आज हम गंभीर बीमारियों से हमारे बच्चों को बचा पा रहे हैं। 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके अंदर सभी बच्चों को टीकाकरण करवाना और प्रेग्नेंट वुमेन्स को टिटनेस के टीके लगवाना जैसे इम्यूनाइजेशन इसमें शामिल किए गए थे, जिसकी वजह से शिशु मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है, मातृ मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है, और भ्रांतियों को नकारते हुए हमें काफ़ी बड़ी जीत हासिल की है। जैसे 1995 में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन लॉन्च किया गया, जिसमें 2 बूंद जिंदगी का अभियान भारत के स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल किया गया, और उसकी वजह से आज 2014 में WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया। तो ऐसी भ्रांतियाँ, वैक्सीन जब शुरू में कोई भी नया वैक्सीन आता है तो ये भ्रांतियाँ हमेशा आती हैं, लेकिन हमारी सामूहिक सोच और विज्ञान पे भरोसा और एविडेंस बेस्ड स्टडियों पे विश्वास के जरिए ही और जनता को प्रेरित करके ही हम इन भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं, इन अफवाहों को नकारते हैं। और आज विज्ञान का युग है, इस विज्ञान के युग में ऐसी भ्रांतियों से हम सबको बच के रहना चाहिए। और एचपीवी वैक्सीन अभी जो लॉन्च हुआ है इसमें अपना पूर्ण सहयोग करना चाहिए, क्योंकि टीकाकरण से समाज स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ समाज से ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।
सर अभी आप एज ग्रुप की बात कर रहे थे वैक्सीनेशन को लेके, तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके लिए कोई फिक्स एज ग्रुप भी डिसाइड किया गया है, और अगर किसी ने उस एज ग्रुप में वैक्सीनेशन नहीं करवा पाए वो किसी रीज़न से, तो क्या वो अभी भी करवा सकते हैं, लगवा सकते हैं वैक्सीन? एचपीवी वैक्सीन का जो मोस्ट एज ग्रुप जो अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है 14 साल से 15 साल तक, प्लस 90 डेज और ले सकते हैं 15 साल से पहले, बिकॉज ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव 15 साल से पहले ही होता है। उसके बाद में भी महिलाएं लगवा सकती हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा का जो परसेंटेज है वो हल्का कम हो जाता है और हमें एक्स्ट्रा खुराक की आवश्यकता होती है। अभी केवल हमें सिंगल डोज एचपीवी वैक्सीन लगवाना पड़ता है। अगर 15 साल से पहले आप वैक्सीन लगवा रहे हैं 14 से 15 साल, तो आपको एक सिंगल डोज लगवानी पड़ेगी। और उसके बाद में भी अगर वैक्सीन लगवाते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली वैक्सीन है और ये 150 देशों में वर्ल्ड के में लगाया जा चुका है इस वैक्सीन को, और अब हम भी इस वैक्सीन के ऊपर काफ़ी ज़ोरों से प्रसार किया जा रहा है और ये काफ़ी मात्रा में लगाया भी जा रहा है। लोग अवेयर भी हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और वैक्सीन के प्रति रुचि दिखा रहे हैं। ओके सर, भारत में एचपीवी अवेयरनेस बढ़ाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो कहाँ महसूस होती है? बिकॉज एचपीवी वैक्सीन की वजह से अभी मैंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा कोज है। सर्वाइकल दुनिया में पूरे ग्लोबली जो बर्डन देखा जाए तो महिलाओं में होने वाला कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा कैंसर सर्वाइकल कैंसर या बच्चादानी का कैंसर ही होता है, जिसके वजह से पूरी दुनिया में कैंसर की वजह से होने वाली मृत्युओं में सर्वाइकल कैंसर 25% से ज़्यादा जो कोज हैं वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो रहे हैं। तो इस वैक्सीन की वजह से जैसे 35 से 40 हज़ार केसेस या मृत्यु हमारे देश में हो रही हैं, जो हम कह सकते हैं कि 8 से 7 मृत्यु हर मिनट सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो रही है। इस गंभीरता को देखते हुए आज हमें एचपीवी वैक्सीन की ज़रूरत पड़ी। ओके सर, कोई ऐसा हेल्थ मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें? मैं यही चाहता हूँ कि जैसे हमें वैक्सीनों की लड़ाई हमारे देश में शुरू से ही चलती आ रही है और हम इस पे विजय पाते आ रहे हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा मिलता रहा है, लोगों का विश्वास, विज्ञान की सोच, इन सभी की वजह से आज हम सभी लोग इस सोच से उठना होगा, भ्रांतियों से बचना होगा, क्योंकि अभी समाज में है कि भ्रांतियाँ जैसे एचपीवी वैक्सीन के लिए बांझपन होना, ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही, जबकि हकीकत ये है कि एचपीवी वैक्सीन से बांझपन को बचाया जा सकता है। तो ऐसी भ्रांतियों से हम सबको बचना होगा। इसके प्रचार में अपने आस पड़ोसियों में लोगों को प्रेरित करना होगा और एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देना होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। 88.4 FM धड़क, शहर की धड़कन।